29 तारीख को मेरे भरोसे पर जब छात्र यहाँ जुटे, जब मैंने उनको आश्वस्त किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक प्रशांत किशोर खड़े हैं, हमारे रहते हुए पुलिस बर्बरता नहीं करेगी, आप पर लाठी नहीं चलाएगी। 29 तारीख को पहली बार प्रशासन ने उस भरोसे को तोड़ा, क्योंकि मेरे हट जाने के बाद, इस जगह से जाने के बाद बच्चों पर फिर से लाठी चली। उसके बाद से जैसा आपको मालूम है 2 तारीख से हमने आमरण अनशन शुरू किया है और उस दौरान सरकार की ओर से कुछ पहल भी हुई। माननीय राज्यपाल महोदय भी बच्चों से मिले, मुख्य सचिव भी मिले, लेकिन अभी तक कुछ उसमें सरकार की ओर से इस मुद्दे का समाधान निकालने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। आज न्यायालय में इस पूरे प्रकरण पर सुनवाई शुरू हुई है। मुझे पता नहीं है, शायद आप लोगों को जानकारी होगी, कुछ ही क्षण में न्यायालय का शायद कुछ निर्णय भी आए। हम लोग आशा और विश्वास रखते हैं कि छात्रों को कम से कम न्यायालय से न्याय मिलेगा। लेकिन इस अनशन के दौरान 5वें-6वें दिन जो गांधी मैदान में हुआ वो मीडिया और बिहार के लोगों के सामने है। तो 4-5 दिन सोचने समझने के बाद अब हम लोगों ने ये तय किया है कि सिर्फ अब छात्रों की लड़ाई लड़ने से बात नहीं बनेगी, कहीं न कहीं बिहार में गांधी जी के बताए हुए रास्ते को लेकर आगे चलने की जरूरत है। समाज में लोगों को जगाने समझाने की जरूरत है। इसलिए आज से यहाँ से जन सुराज के साथियों के साथ, अपने छात्र मित्रों के साथ हम लोग इस सत्याग्रह की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें अब मैं गांधी मैदान से तो पुलिस ने उठा दिया, लेकिन अब मैं जहां रहता हूं उसको छोड़कर इसी आश्रम में जो आप ये व्यवस्था देख रहे हैं, जो अभी बनने की प्रक्रिया में है, अब यहीं पर रहेंगे और यहीं से जन सुराज का सारा कार्यक्रम चलाया जाएगा। लेकिन उससे बढ़कर ये इस जगह को हम लोग इस तरह से बनाना, विकसित करना चाहते हैं ताकि बिहार का हर वो व्यक्ति जो यहाँ की व्यवस्था से दुखित है, यहाँ की व्यवस्था का पीड़ित है, उन सारे लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म, ये आश्रम आवाज बने, उनके साथ हम लोग खड़े हो सके, उनके दुख दर्द के साथी बन सके। इस संकल्प से मैं इस आश्रम की, जिसका नाम हम लोगों ने बिहार सत्याग्रह आश्रम दिया है, ताकि बिहार के समाज के हर उस वर्ग को जिसके साथ जाति हुई है, जिसके साथ व्यवस्था ने गलती करी है, वो यहाँ आ सके और इस व्यवस्था के तहत जुड़कर अपनी बात को मजबूती से रख सके, बिना ये डरे हुए कि पुलिस वाले आकर उन पर लाठी चलाएंगे, बिना इस बात से डरे हुए कि सत्ता के लोग उनको डराएंगे, धमकाएंगे। ये आश्रम इस बात का भी एक प्रतीक बनना चाहिए कि शांतिपूर्ण तरीके से बिहार में जो एक व्यवस्था बना दी है सरकार ने, कि जिसको भी व्यवस्था से कोई शिकायत है, कोई भी कोई आवाज लगाता है, तो सरकार उसको उपद्रवी बताती है। सरकार उसको लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा बनाकर उन पर लाठी चलाती है। तो इस आश्रम को इसीलिए बजाबता सरकार से परमिशन लेकर, जिन साथियों का ये जमीन, जो लोग अपना होने का दावा करते हैं, उनको पैसा रेंट देकर, सरकारी रेंट देकर ये व्यवस्था मैंने बनाना शुरू किया है, ताकि बिहार का कोई भी समाज का वर्ग, वो वर्ग जो अपने आप को दुखी फील कर रहा है, अकेला फील कर रहा है, वो यहाँ आए, अपनी आवाज रखे, इस विश्वास से रखे कि जन सुराज, प्रशांत किशोर और हम सब युवाओं की ताकत और आवाज आपके साथ है। आपको व्यवस्था से डरने की जरूरत नहीं है, व्यवस्था में गलती और जाति करने वालों से डरने की जरूरत नहीं है। इस आश्रम को शुरू करने के पीछे एक संकल्प ये है कि आने वाले 8 हफ्तों में बिहार से 1 लाख युवाओं को, इसको याद रखिए, 1 लाख युवाओं को इस आश्रम में लाकर सत्याग्रह की ताकत और उसके द्वारा बिहार के समाज की चेतना को पुनर्जीवित करने के लिए ऐसे 1 लाख छात्रों को, युवाओं को यहां से प्रशिक्षित करेंगे, ताकि वो जाएं और बिहार की समाज को जगाएं, उनको बताएं, समझाएं कि मेरे भाई, जातीय और धार्मिक उन्माद में पड़कर जब तक वोट देते रहोगे, तब तक इसी तरह की असंवेदनशील व्यवस्था को आपको झेलना पड़ेगा।